श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान तो भक्त के अधीन, यहां तक कि भगवान को यदि भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान को अपने घर ले जाना चाहे तो ले जाता है। सच्ची घटना, यही वृंदावन की सच्ची घटना। श्री बांके बिहारी जी, राजस्थान का एक भक्त था, बहुत पक्का भक्त था। खेजड़ी गांव भरतपुर से आगे, और भागवत कथा हो रही थी। तो कथा में उसने सुना कि श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं, और श्री बांके बिहारी जी से जो नेह लगा लेवे, नेत्र नजर मिला लेवे, तो भगवान उसके संग चले आते हैं घर पे। तो वो भक्त सुन रहा था, जाट कुल में जन्म लिया, सीधा सच्चा जाट था। उसने प्रण कर लिया कि मैं अब बांके बिहारी जी को लेने जाऊंगा और बांके बिहारी जी से नेहा लगाऊंगा, नेत्र से नेत्र मिलाऊंगा, बांके बिहारी जी मेरे आए हो जाएंगे, और मैं हाथ पकड़ के फिर लाऊंगा, अपने घर रखूंगा, यहाँ बढ़िया ताजा मक्खन खिलाऊंगा। माखन मिश्री ज्यादा प्रिय है भगवान को, कृष्ण कन्हैया को। तो वो कथा सुन रहा हो, बैठे बैठे ऐसा सोच रहा। कथा जब पूरी हुई तो अगले दिन चलने की तैयारी, रात में आया घर पे, सो अपनी पत्नी से कहा कि तैयारी रखना, मैं बिहारी जी को लेने जा रहा हूं, बांके बिहारी जी को। तो बोले घर को अच्छे से गाय के गोबर से लीपो, गंगा जल से शुद्ध करो, भगवान आने वाले हैं, और भोजन बना के भगवान के लिए माखन मिश्री ताजा रखना। पत्नी ने पूरी तैयारी करी। अब पैदल चले, कोई साधन था नहीं, तो पंजीरी आटा होता है ना, पंजीरी बना के ले आया, रास्ते में पाया और पानी पी ले। पगड़ी लगाए हुए, 5-6 फीट का शरीर, और हाथ में डंडा लिए, और बिहारी जी को लेने आ गया। चलते चलते, पैदल चलते, रास्ता हो अंधेरा हो गया, तो रात्रि में एक जगह विश्राम किया, पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम हुआ। सुबह उठते ही वहां कहीं जलाशय था, तो स्नान ध्यान करके अपना बिहारी जी के चिंतन में चला आ रहा है। बांके बिहारी जी हमसे नेत्र लगाएंगे, हम उनसे नजर मिलाएंगे, और फिर श्री बिहारी जी को मैं लेके आऊंगा। और मन में ये विचार कर रहा है कि इतना लंबा सफर है, वो थक जाएंगे, बहुत छोटे हैं बालक के रूप में, तो मैं अपने कंधे पे बिठा लूंगा। ऐसे मन में ही वो संकल्प विकल्प कर रहा है। तो जब ये सोच रहा है, तो बांके बिहारी जी की छवि उसके हृदय में आ रही है। कैसे हैं, पीतांबर धारण किए हैं, बंसी बजाते हैं, कानों में कुंडल हैं, मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। फिर तो मैं अपने घर ले आऊंगा, फिर जो वो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन बांसुरी में जरूर सुनूंगा। ऐसे मन में जो है वो संकल्प विकल्प करता हुआ, भगवान का ही चिंतन करता हुआ चला। आते आते वृंदावन में आ गया। उस सुबह जो है 11 बजे लगा, देखा तो बिहारी जी में भीड़, बार बार पर्दा नहीं होता था उस समय। तो देखा अब श्री बांके बिहारी जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र, बंसी बजा रहे, और दर्शन करके बोले जैसा मैं अपने मन में सोच रहा था वैसे ही श्री बांके बिहारी जी हैं। जय हो प्रभु, जय हो। आज तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आज तो आप हमारे संग ही चलना। अब वो ऐसे बात कर रहा है जैसे आदमी से हम आपस में बात करते, तो जो बगल वाले दर्शक खड़े थे वो बार बार देखें कि कहां से पागल आ गया। वृंदावन में पागल ही आते हैं, पागलों को ही भगवान मिलते हैं। अब वो सच में बात कह रहा है भगवान से, हाँ अब नजर मिला लो मुझसे। तो जैसे ही भगवान की तरफ वो देखता है, भक्त
तो बिहारी जी ऐसे देखने लगते हैं, अच्छा उधर देख रहे हैं, सो भाग करके उधर जाता है। अब मेरी तरफ देखो, सो बिहारी जी इधर देखे, सो इधर भाग के आ जाए। तो जितने दर्शक खड़े थे वहां, भक्त लोग, वो सोचे ये कहां से पागल आ गया है? कहीं इधर भागता, कहीं इधर, वो कहता बाकी बिहारी जी नजर इधर कर रहे हैं, इधर। बिहारी जी ने ऊपर नजर कर ली, सो ऊपर चढ़ गया छत पर। अब देखो इस तरह से वो दृष्टि भगवान की दृष्टि से दृष्टि अपनी मिला रहा है। बहुत देर हो गई, जो दर्शन करने वाले साधक थे बोले ये कैसा पागल है, कहीं ऐसे भगवान मिलते हैं उछल कूद करने से। लेकिन उसके हृदय में तो अनन्य प्रेम है भगवान के प्रति। अनन्य प्रेम का मतलब है ना अन्य, बिहारी जी के अलावा श्री उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब ऐसा करते करते बहुत देर हो गई, भोग आने वाला ही था, श्री ठाकुर बांके बिहारी जी से वो कहता है, प्रभु आपकी कथा में मैंने जो सुना था, आप वैसे ही रूप के वैसे ही गुण के, लेकिन तुम बहुत नटखट हो, हमको इतना दौड़ाया, इधर दौड़ाया, उधर दौड़ाया, अब तो नजर मिलाओ, यदि जब तक तुम नजर नहीं मिलाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कह ही रहा था तो भगवान ने धीरे से ऐसे अपनी दृष्टि उस भक्त के ऊपर कर दी, और जैसे ही नजर से नजर मिली और श्री ठाकुर बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। बिहारी जी का जो प्रांगण है वहां सब खड़े हैं, और वो बिहारी जी के दर्शन करके चरणों से लिपट गया। वहीं सब लोग खड़े, उनको किसी को दर्शन नहीं हो रहा है। वो तो यही सोच रहे हैं कि ये पागल है, ऐसे ही कर रहा है एक्टिंग, और वो ऐसे पकड़े हुए नीचे लेट गया। बिहारी जी ने उठाया उसको। भक्त क्या चाहता है, बोले प्रभु साथ चलो। अच्छा चलो, हाथ पकड़ा उसने और चल दिया। ऐसे हाथ पकड़े तो दिखाई दे रहा है लोगों को, लेकिन बांके बिहारी जी नहीं उसको दिखाई दे रहा है किसी को। अब दरवाजे से बाहर ले गया, इधर भोग लगा। बिहारी जी की झांकी का थोड़ा झलक का दर्शन हुआ। शाम को शयन में भगवान नहीं मिले, वो तो अपना ले गया भगवान को, बांके बिहारी जी को। और चलते चलते वो भरतपुर के आसपास में रात में पहुंचा। रात हो गई, सो बांके बिहारी जी बोले अब तो हम थक गए, हमको नींद आ रही है। अच्छा प्रभु, सो केले के पत्ते कहीं से तोड़ लाया और वो बिछाए, और थोड़ा सा कुछ घास फूस लगा दिया कि भगवान को कोई कंकड़ पत्थर ना चुभे। बोले प्रभु इस पे ले। बोले नहीं, हमको तो नीचे सिराने कुछ लगाने के लिए चाहिए। सोच रहे अपनी पगड़ी उतारी, भगवान के रख दी सिराने नीचे, इस पे सोच रहे, चरण सेवा कर रहे हैं। अब बांके बिहारी जी बोले हमको तो भूख लगी है। अच्छा प्रभु मैं अभी लाता हूँ, क्या लोगे? हमारे पास पंजीरी है। बोले नहीं, मैं तो फल खाऊंगा। अभी लाया प्रभु, आप थोड़ा सा। अब वो दौड़ रहा है पूरे जंगल में। राजस्थान में फल कहां से मिलेंगे? जंगल में, शुष्क जंगल। उसको ऐसी उत्कंठा हो रही कि मैं जंगल में अभी मुझे फल मिल जाएंगे और मैं उन फलों को जल्दी से श्री बिहारी जी को खिलाऊंगा। तो भगवान ने ही उसकी निष्ठा को देख के, उसके मन में प्रसन्नता हो तो स्वयं वहां अमरूद, सेब, केला के पेड़ खड़े कर दिए रात में, और वो जल्दी से लाया तोड़ के और भगवान को पवाया। सुबह प्रातः काल भगवान उठे, स्नान कराया भगवान को, वस्त्र धारण कराए। भगवान बोले अब तो मैं तो भगत नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं तो थक गया हूं। बोले प्रभु मैं यही सोचता आया था रास्ते में कि आप चल नहीं पाएंगे, इसलिए आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो वो बैठ गया, वो भगवान उसके कंधे पर बैठ गए। जैसे छोटा बच्चा ना पिता के कंधे पे बैठ जाता है, सिर पकड़ लेता है, ऐसे भगवान बाल रूप बन गए बांके बिहारी जी, और सिर पकड़ लिया और कंधे पर बैठे और ले गए। चलते 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 शाम हो गई, घर पहुंच गया। देखा तो वहां पत्नी ने सुंदर भगवान के आगमन की प्रसन्नता में पंचमुखी दीपक जलाए, कलश रखा
और दिव्य घर को ऐसा सुंदर सजाया और श्री बांके बिहारी जी वहां विराजमान हो गए। अब कहां बैठाएं, सिंहासन तो है नहीं, तो खटिया पर ही बिठा दिए। प्रभु इस पे बैठो। भगवान खटिया पर बैठे और भगवान को बढ़िया जो है चूल्हे की रोटी, ताजा मक्खन भगवान को पवाया और अचार भगवान पा रहे हैं। ताजा ताजा छाछ प्रातः काल बनाया। तो भगवान थोड़ा अचार कतर लेते हैं, एक घूंट छाछ पीते हैं, फिर रोटी पाते हैं। कहते भगत आज तो तेने हमें छाक लीला की याद कराए दई, ग्वाल बालन के संग हम गैया चरा में तो ऐसे ही पाते थे। और भगत इतना भोला भाला भगवान के चरणों में बैठा है और पवा रहा है। इधर भगवान जब नहीं मिले बांके बिहारी जी तो सब मंदिर के पुजारी सब दुखी हो गए, बहुत रोए। भगवान कहां चले गए, बांके बिहारी जी कहां चले गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पूजा वह सब बंद, सब वहां सब रो रहे। तो एक प्रिया शरण नाम के संत हुए, उनके चरणों में जाके प्रार्थना करी। वो त्रिकालदर्शी थे। वृंदावन में आज भी सिद्ध संत विराजमान है, पहले से ही। ऐसे ऐसे सिद्ध संत हैं जो 3 बजे उठ के और पूरे ब्रिज की परिक्रमा करते, बैठ के मानसिक, और पूरे ब्रिज की परिक्रमा करते, ब्रिज के पूरे सभी ठाकुरों के दर्शन करते, मंदिरों के। अद्भुत है। उन संतों के पास जाके मंदिर के पुजारी गोसाई जी गए, प्रार्थना करी, बहुत रोए। महाराज अनर्थ हो गया, श्री बांके बिहारी जी चले गए और बहुत रोए। तो उन संत जी ने नेत्र बंद करके श्री बांके बिहारी जी का ध्यान किया तो देखा ठाकुर जी खटिया पे बैठे और बाल भोग कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ताजी छाछ पी रहे हैं गुड़ के साथ। तो बड़े प्रसन्न हुए संत, हंसने लगे। वाह प्रभु वाह, यहाँ वृंदावन में रबड़ी खा खा करके तुम्हारा मन भर गया, रबड़ी पाके, इसलिए आज छाछ का भोग लगा रहे हो। क्या प्रभु? बोले तुम्हारे बांके बिहारी जी राजस्थान में बैठे, अभी गुड़ और छाछ ले रहे, सुबह सुबह बाल भोग, मक्खन मिश्री पा रहे, कैसे आएंगे महाराज? बोले तुम घड़ी घंटाल बजाओ, शंख बजाओ और आवाहन करो, वो सुन करके आएंगे उनके नाम से। मंदिर में घड़ी घंटाल बजाए, आवाज करी और बुलाए, आवाहन किया, हे बांके बिहारी जी प्रकट हो। जैसे जैसे घड़ी घंटाल बजे, शंख बजे और बिहारी जी वहां से चले। वो भगत ने पकड़ लिया, बोले प्रभु कहां जा रहे हो? बोले अब हमें बुला रहे हैं वृंदावन में, हम जाएंगे। बोले नहीं महाराज, अब नहीं जा सकते, आप चले जाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान ने कहा ये तो बड़ी आफत हुई, ये अच्छा भक्त मिला। बोले प्रभु यह जीवन आपके लिए है। बड़ा भोला भाला था, सच्चा हृदय का था। भगवान भोले भाले भाव से ही मिलते हैं। अच्छा, भगवान ने कहा कि चलो एक रूप से हम तुम्हारे पास रहेंगे और मैं वृंदावन ब्रज में नहीं छोड़ सकता, इसलिए वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान वहां से एक रूप से वहां रहने लगे और फिर एक रूप से साक्षात बिहारी जी यहाँ पुनः प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज भी वहां मंदिर है, खेजड़ी गांव के पास में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, वहां आज भी पूजा होती है। उनका वंशज परिवार वाले पूजा करते हैं। बिहारी जी जब आ गए तो प्रार्थना करी, खूब भगवान का पूजन सेवा सत्कार होगा। बोले प्रभु आप ऐसा उपाय बताओ कि ब्रज से बाहर ना जाएं। तो बोले मेरा तो नियम है, जो भक्त मुझसे नजर मिला लेता है तो मैं उसके साथ ही चला जाता हूं, इसलिए आप हमारी नजर ना मिलने दो किसी से।
इसलिए बार बार पर्दा डलता है। देखा होगा हर 2 मिनट में 3 मिनट में फट से पर्दा फिर ओलझ कर, ताकि जो नजर मिला रहे हैं उसमें